हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं इज़ार एंड मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं। एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ के क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स लाती हूं। सो इफ़ यू आर इनटू सच रीडिंग्स, डू चेक आउट माय चैनल। बात करते हैं आज के रीडिंग की। सो वी आर सीइंग कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको अपने लाइफ से क्या जाने देना है, व्हाट यू नीड टू लेट गो ऑफ राइट नाउ, सो दैट यू कैन attract the perfect things or attract the things that are meant for you at this present moment. ओके तो हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या लोग हैं, क्या सिचुएशंस है, क्या थॉट्स है, क्या बिलीव्स है, क्या आदतें हैं। ओके सो वी विल ट्राई टू चैनल वट एवर गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू। क्या चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी है। एंड आप देख सकते हो कि इस रीडिंग के लिए मैंने 3 चीज़ें रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। प्लीज़ जितना टाइम लेना है उतना आप लो। वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो। एंड एक बार आपने पॉज करके इंट्यूटिवली चूज़ कर लिया इन तीनों ग्रुप्स में से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा ग्रुप इफ़ यू विश टू, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। अपना ब्लू कलर वाला वो जो टाइम स्टैम्प होता है उसको दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए आज चैनल करते हैं हम कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको एट दिस प्रेजेंट मोमेंट लेट गो करनी है। वो क्या लोग, क्या आदतें या फिर क्या चीज़ें हैं। ओके सो वी विल चैनल वट एवर गॉड टेल्स अस टुडे। सो गॉड प्लीज लाइट द वे। ग्रुप 1, अनश्योरिटी, सेल्फ डाउट। मुझे ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपसे। अनश्योरिटी, किसी चीज़ को लेके बार बार या तो सोच रहे हो या फिर श्योर नहीं हो पा रहे हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नो दैट अगर कोई चीज़ बार बार आपके दिमाग में आ रही है तो वो आपके खुद ही के थॉट्स हैं, वो रियलिटी नहीं है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट थिंग, नॉट दैट थिंग, सॉरी गलत बोला मैंने। यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट हैबिट। कोई भी चीज़ के बारे में अगर बार बार सोच रहे हो तो वो बार बार चीज़ें रिपीटेटिवली सोचना, आई एम फीलिंग दैट वो एनर्जी आपको रिपीटेटिव लूप में फंसा रहा है। कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप सोचो, अगर आपकी आदत है कि कोई टेंशन वाली चीज़ आपके लाइफ में आई एंड यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दैट थॉट एंड बार बार वो आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो सिर्फ उस थॉट को या फिर सिर्फ उस एनर्जी को नहीं बता रहा है, वो आपके लाइफ के पूरे सिचुएशन को बता रहा है। इफ़ यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ स्टक टू अ थॉट, नो दैट कि आपका लाइफ भी ऐसे ही मोल्ड में फंस जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें है ना, वो हमारे लाइफ के बड़े पिक्चर को बताती हैं अगर हम उसे ठीक से पॉइंट आउट कर सके तो आई एम फीलिंग फॉर यू इज दैट कि आपकी ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, ये छोटे छोटे थॉट्स, इट्स नॉट जस्ट अफेक्टिंग यू इन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, इट्स अफेक्टिंग यू इन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। एंड आपका ये जो बार बार सोचने का या फिर अनश्योर होने का या फिर क्या करूं क्या नहीं करूं, इस एनर्जी में रहने का जो आदत है ना, वो आपके लाइफ के बिगर पिक्चर को बहुत ही ड्रास्टिकली एंड बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। जो चीज़ें खराब नहीं होनी है वो चीज़ें खराब हो रही हैं। मे बी रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं कुछ कुछ लोगों के, मे बी कुछ कुछ लोगों के जॉब्स अफेक्ट हो रहे हैं, कुछ कुछ लोगों का करियर अफेक्ट हो रहा है, पढ़ाई अफेक्ट हो रहा है। सो इट्स ऑल बिकॉज यू हैव दैट कॉन्स्टेंट थॉट इन योर माइंड कि ये क्या होगा, क्यों होगा। ओके सो उस हैबिट में आप हो, एक चीज को बहुत ज्यादा सोचने के हैबिट में आप हो, उसको आपको ब्रेक करना है गाइस। कॉन्शियस एफर्ट्स ही लगेंगे। कुछ कुछ चीजें हम कोई उपाय से या फिर कोई क्रिस्टल स्टोन्स पहन के नहीं होता है, बिकॉज दैट इज ऑन सम लेवल आर सोल पर्पस। उस चीज से ओवरकम करना हमारा सोल पर्पस होता है, हमारे सोल जर्नी का एक पार्ट होता है। इसीलिए आपको आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि ये आदत आपको न कोई क्रिस्टल पहन के जाएगी, न कोई चीज करके जाएगा कि सूर्य को जल चढ़ा लिया या फिर कुछ रिलीजियस चीजें कर ली। नहीं, यू नीड टू गेट इन टू अ सेल्फ अवेयर स्टेट। जब भी ये थॉट्स आपके दिमाग में आए, आपको खुद को इस हैबिट में डालना है। देखो हर एक चीज हैबिट होती है, एंड आपका ये जो पैटर्न है ना, ये बचपन से आपके अंदर हैबिट होता गया है या फिर टीनेज के टाइम से आपके अंदर हैबिट होता गया है। ओके सो कॉन्शियस प्रैक्टिस है, आप इस चीज को हटा पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी चीज नहीं है।
मैंने बोला ना, छोटी चीज़ जो होती है, जो माइक्रोस्कोपिक होता है, वो मैक्रोस्कोपिक वे में हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये एक चीज़ आप करोगे, ये एक चीज़ को आप लेट गो करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ ना आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स फील होता है अपने लाइफ में, जहाँ पे आपको स्टक एनर्जी फील होता है, जहाँ पे आपको लगता है मेरी लाइफ सॉल्व नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, या फिर वट एवर बी द परसिस्टेंट प्रॉब्लम इन योर लाइफ, आप उससे बहुत ही ईजिली निकल पाओगे। मुझे फील हो रहा है इस हैबिट को अगर आप डेवलप करो, 2 महीने लगेंगे आपको इस चीज़ को लेट गो करने में, इस चीज़ से निकलने में टोटली, बट वो 2 महीने के बाद इट विल बी वर्थ इट। मुझे फील हो रहा है आपका लक बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा उसके बाद, एंड आप ऑटोमेटिकली, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भले वो छोटी चीज़ें हो या फिर बड़ी चीज़ें हो, आप उन चीज़ों को ईजिली अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आए। तो मेक श्योर कि इस चीज़ को आपको जाने देना है। दूसरा, आई एम फीलिंग कि काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशंस मुझे फील हो रही है आपसे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको थोड़ा सा मूवमेंट लाना है अपने लाइफ में। अगर आप में से बहुत सारे लोग वॉकिंग नहीं करते हो तो प्लीज़ वॉक करो। अगर आप में से बहुत सारे लोग डेली हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं करते हो ठीक से, लाइक डेली नहाते नहीं हो एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ डेली नहाना स्टार्ट करो। ब्रिंग सम मूवमेंट इन योर लाइफ, ब्रिंग सम मूवमेंट इन योर सराउंडिंग्स। अगर एक ही टाइप से आप अपने रूम को सजाए हुए हो, देन प्लीज़ उस एनर्जी को शिफ्ट करो, अलग 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 जगह पे अपने चीज़ों को मूव करो। ओके, मूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी इन योर लाइफ। अगर सेम वे से आप कॉलेज या स्कूल या फिर काम पे जाते हो, तो दूसरा कोई रूट पकड़ो। यू नीड टू चेंज दीज हैबिट्स इन योर लाइफ, क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। मैंने शायद ये 3rd बार इस चीज़ को रिपीट किया, बट ये मैसेज आपके लिए बार बार आ रहा है। तो डेली लाइफ को थोड़ा सा ऐसे चेंज करो, तो आप देखोगे कि आपको एनर्जी में भी शिफ्ट फील होगा, वो स्टैग्नेंसी हटेगी। कुछ लोगों का जिमिंग मुझे फील हो रहा है, कुछ लोगों का पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है माइंड से रिलेटेड कुछ गेम्स, जैसे स्क्रैबल हो गया, या फिर वो सुडोकू काइंड ऑफ गेम्स हो गया। अगर वो आप करोगे तो इट विल बी लाइक अ बूस्ट इन योर एनर्जी। मुझे नहीं पता कैसे, बट इट्स कमिंग फॉर यू। ऑल्सो आप किसी चीज़ को बहुत ना स्ट्रांगली पकड़े हुए हो ग्रुप 1। आपको उस चीज़ को जाने देना है। वो क्या है वो आपको खुद को पता है, किसी और को उतना नहीं पता है, बिकॉज आई एम फीलिंग इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज, या फिर जैसे ट्रस्ट इश्यूज हो गए, या फिर कोई डर हो गया, या फिर पास्ट को लेके कुछ फेलियर्स पास्ट में हुए थे, तो पता नहीं फ्यूचर में भी ऐसे फेलियर्स हो गए तो मैं क्या करूं। तो कोई एक ऐसी डीप सीटेड चीज है, कोई एक डीप सीटेड एनर्जी ब्लॉकेज है, या फिर डीप सीटेड वरी है, चिंता है, या फिर डीप सीटेड आदत है जो आपको लेट गो करना है। वो आपको पता है अच्छे से कि मेरे में ये बार बार मेरे में आता है, ये नेगेटिव चीज बार बार मेरे साथ होता है, मेरे दिमाग में आता है, फिर मेरे मन में आता है। यू नीड टू लेट दैट गो। वंस अगेन आई लाइक टू टेल यू कि कॉन्शियस एफर्ट से ये चीज़ जाएगी, क्योंकि आपके लाइफ में ये आपका सोल पर्पस है। एंड गाइज, जब तक आप इन चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे ना, काइंड ऑफ आपकी लाइफ वहीं पे अटकी रह जाएगी, वहीं पे स्टैग्नेंसी क्योंकि बरकरार रहेगी। ओके, तो यू नीड टू लेट दीज गो। अब देखोगे कि शायद से थोड़ा सा आगे आपका लाइफ बढ़े, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो, अगर टैरो रीडिंग्स वगैरह सुन लो तो, या फिर कुछ कुछ उपाय कर लो तो। लेकिन फुल्ली लाइफ एकदम एक्सपोनेंशियली आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर फुल्ली लाइफ का वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा जो आप सॉल्व करना चाहते हो। सो यू नीड टू पुट इन कॉन्शियस एफर्ट्स। लेजीनेस मुझे फील हो रहा है ग्रुप 1 से। सो प्लीज, अगर आप लेजी हो या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, उस चीज को लेट गो करो अभी। I'm feeling you need to bring in some kind of spirituality in your life. तो जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो ग्रुप 1, प्लीज उस रिलीजन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मे बी डेली भगवान को अच्छे से प्रे कर लो, या फिर जो जो प्रेयर का टाइम होता है उस टाइम पे अच्छे से प्रे कर लो आप। या फिर कुछ लोग हो सकता है इफ यू डू नॉट बिलीव इन एनी फॉर्म और एनी रिलीजन, तो मेडिटेट कर लो। बट यू नीड टू प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। किसी का हाथ पकड़ना है आपको। गॉड ये नहीं बोलते कि अकेले अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, गॉड ये बोलते हैं कि मुझ पे यकीन करो। तो आप जिस भी फॉर्म ऑफ यूनिवर्स, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड से सबसे ज्यादा कॉल्ड फील करते हो, स्टार्ट प्रेइंग टू देम डेली। एंड उनको बोलो, एक ही चीज आपको बोलनी है कि मेरे लाइफ को बैलेंस में लेके आओ। यू जस्ट नीड टू प्रे फॉर दिस वन थिंग, कि प्लीज मुझसे वो एक्शंस कराओ, मुझसे वो थॉट्स थिंक कराओ, मुझसे वो फीलिंग्स फील कराओ, जिससे मेरा लाइफ प्रॉपर बैलेंस में आ जाए। बिकॉज वो एक बार प्रॉपर बैलेंस में आ गया ना गाइस,
तो बस बाकी और बाद बाकी चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी. वॉट यू नीड राइट नाउ इज बैलेंस इन योर लाइफ, बी इट प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस हो या फिर स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस हो, या फिर कुछ कुछ लोगों का जैसे होम लाइफ एंड वर्क लाइफ का बैलेंस, कुछ कुछ लोगों का स्टडी लाइफ एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस. ओके, सो आई एम फीलिंग कि देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस, एंड वो आपको गॉड हेल्प करेंगे अचीव करने में, वो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स हेल्प करेंगे अचीव करने में. यू नीड टू प्रे टू देम एटलीस्ट थ्राइस अ डे. तो एटलीस्ट 3 बार उनको याद करो एंड उनसे प्रे करो कि प्लीज मेरे लाइफ को बैलेंस में लेके आओ, मेक मी डू थिंग्स, मेक मी थिंक थॉट्स एंड मेक मी फील द फीलिंग्स जो कि मुझे मेरे लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करे. ओके, एंड यू विल सी कि योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड. और भी जो सब प्रे करना है प्रे कर सकते हो, बट ये चीज जरूर प्रे करना, बिकॉज दैट इज द बेसिक, जो आपको बेसिक चीज रिक्वायरमेंट है ना अभी अपने लाइफ में, वो ये है कि आपका लाइफ हर तरफ से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हो जाए. तभी आप जाके उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपके लिए एक्चुअली में बनी हुई है. थोड़ा टाइम लगेगा गाइज, आई एम फीलिंग थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा धैर्य धर लो. कुछ कुछ लोगों का मुझे इम्पेशंस भी फील हो रहा है, तो नो दैट कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. ये एक एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहूंगी, जो आपके रीडिंग में आ रहा है कि पेशेंस रखो खुद में. लाइफ ड्रास्टिकली एक दिन में चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज हमारी लाइफ आज जो है ना, it's an accumulation of all the negative things or the negative karma that we had done since so long. Okay, तो कब से हम जो नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, नेगेटिव लाइफ पैटर्न में जी रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स थिंक कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? लास्ट 10-15 साल से एटलीस्ट. तो वो चीज़ अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अभी अभी जाके हम बड़े हुए हैं, हमें रियलाइजेशन होता है कि हाँ हमें ये चीज़, अच्छी चीज़ चाहिए, हमें XYZ चीज़ चाहिए अपने लाइफ में, तो वो कैसे हासिल होगी आपको एक ही दिन में, जबकि लास्ट 10-15 ईयर्स का पैटर्न ही वैसा नेगेटिव बना हुआ है. तो ओके, तो नो दैट कि ये पॉजिटिव चीज़ें आप अपने लाइफ में लाओगे एंड ये पॉजिटिव आदतें लाओगे, एंड जो नेगेटिव चीज़ें मैंने इस रीडिंग में बोली उसे लेट गो करोगे, तो विद इन 2 मंथ्स आप 2 मंथ्स के बाद आपको डेफिनेटली बहुत ईजी फ्लोइंग मैनिफेस्टेशंस एंड लक अपने लाइफ में फील होगा, एंड आपकी लाइफ वेल बैलेंस्ड हो जाएगी, एंड यू विल सी कि हाँ चीज़ें एकदम सही तरीके से जा रही है. ओके, सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मिराक्युलसली एक ही दिन में या 2 दिन में चेंज हो जाएगा, बिकॉज जो चीज़ जल्दी आती है वो बहुत जल्दी चली भी जाती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ को टाइम थोड़ा लग रहा है आने में, 1 to 2 मंथ्स लग रहे हैं, तो वो परमानेंट होगा. ऑलराइट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है. लेट्स सी और क्या है विच यू नीड टू लेट गो. नेगेटिव थॉट पैटर्न्स मुझे फील हो रहा है. आप में से बहुत लोगों का ना, अरे यार मेरे साथ कैसा होगा, क्या होगा, मेरे साथ खराबी होता है, पास्ट में खराबी आया है, या तो पास्ट के वाइब्रेशंस में जीते हो, या फिर पास्ट के फीलिंग्स में जीते हो, या फिर आपका नॉर्मल थॉट ही जो आता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थॉट दैट यू गेट इज दैट ऑफ अ नेगेटिव वाइब्रेशन. कोई भी चीज़ आई एम फीलिंग कि इट्स इन अ नेगेटिव टोन, नेगेटिव नोट में है वो. तो आपको वो आदत भी हटानी है. जब भी कोई चीज़ आपको नेगेटिव फील हो ना, जब भी किसी चीज़ के बारे में आपको नेगेटिवली फील हो, उस चीज़ को खुद को बोलना है कि नहीं, आई रिजेक्टेड. तुरंत खुद को बोलना, इस अफर्मेशन को बोलना, आई रिजेक्टेड, एंड उसका काउंटर पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट देना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को आईने में देखते हो एंड आपको लगता है कि अरे मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, तुरंत खुद को बोलना, आई रिजेक्ट दिस थॉट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गॉड्स क्रिएशन, आई एम अ स्पेशल पर्सन, आई एम अ स्पेशल बीइंग, आई एम अ डिवाइन बीइंग, आई एम ब्यूटिफुल. तो खुद को ऐसे तुरंत उस थॉट को कैंसिल करना है एंड काउंटर पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स देनी है. ओके, एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लूं. ऑलराइट, एक बहुत सिग्निफिकेंट सी चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 1 आपके लिए, वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस ना आपके दिमाग को पूरा कॉपी कर रहा है. आपका दिमाग जो भी नेगेटिव थॉट्स को सोच रहा है, आपका सबकॉन्शियस उसे एकदम सच मान ले रहा है, एंड उन चीज़ों को वो एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहा है, पैसिवली भी नहीं, एक्टिवली. तो जिस वजह से आप देखोगे कि आपके लाइफ में अचानक से जो गड़बड़ होती है या फिर जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, इट्स ऑल बिकॉज आपका सबकॉन्शियस गलत चीज़ों को ही सच माने बैठा है ना. तो आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव थिंकिंग को लेट गो करना है. जो भी डर आपके मन में आता है, या फिर जो वो पास्ट का ट्रॉमा आप लेके बैठे हो, आप में से बहुत लोग के ना लाइफ में आपके माइंड में कुछ एक पास्ट का कुछ एक ट्रॉमा अटका हुआ है.
वो कुछ फेलियर भी हो सकता है, फेलियर इन लव भी हो सकता है, दोस्तों ने धोखा दिया वो भी हो सकता है, किसी को खो दिया आपने वो भी हो सकता है. सो वॉट एवर बी दैट सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी विच यू हैड गॉन थ्रू, वो आपका दिमाग अभी भी लेके बैठा हुआ है. एंड जिस वजह से सबकॉन्शियस उस एनर्जी को अभी भी पकड़े हुए है एंड आप फ्री नहीं हो पा रहे हो उस चीज से. द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, आई एम फीलिंग ग्रुप 1, अगर आपके पास दुनिया की भर के भी धन दौलत क्यों ना हो, आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, आपको एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो खुशी दिल से फील नहीं हो रही होगी विच पीपल यर्न फॉर. नो मैटर आपके पास दुनिया का हर चीज क्यों ना आ जाए, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वो लव, वो सेल्फ लव, वो आँख खोलते ही खुश फील करना, ग्रेटफुल फील करना कि हाँ मुझे एक और दिन मिला जीने के लिए, वो फीलिंग आप लोगों को नहीं फील हो पाता है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. एंड दैट्स ऑल बिकॉज सबकॉन्शियस नेगेटिव चीज़ों को सच मान के बैठा हुआ है. सो यू नीड टू काउंटरैक्ट दैट. आप प्लीज एक डायरी लो या फिर एक कॉपी लो एंड ट्राई एनालाइजिंग ऑल दोज थिंग्स जो आपके साथ पास्ट में नेगेटिवली हुआ है, नेगेटिवली आपको इफेक्ट किया है, एंड उसको जॉट डाउन करो वो क्या क्या है, एंड उन चीज़ों पे काम करो. आई फीलिंग दिस इज अ डीप रीडिंग. एंड हाँ, सोल्यूशन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगी कि उतना ईजी नहीं है, बट एट द सेम टाइम ईजी है क्योंकि दीज आर लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस जो आपको इस रीडिंग से मिल रहा है. तो थोड़ी सी मशक्कत लगेगी, लेकिन एक बार इन सबको आप कर लो ना तो आराम से आपका लाइफ बहुत ईजी फ्लोइंग हो जाएगा. ओके, तो आपको क्या करना है, डायरी लेना है, उन सब चीज़ों को नोट डाउन करो जिसके वजह से आप पास्ट में नेगेटिवली अफेक्ट हुए थे बहुत ज़्यादा, भले ही अभी आपके लिए वो सिग्निफिकेंट हो या ना हो. ठीक है, भले वो क्लास 5 में फेलियर क्यों ना हुआ हो, क्लास 2 में टीचर ने डांटा क्यों ना हो, कि सब जॉट एवरीथिंग डाउन जो कि आपको लगता है कि हाँ मेरे लाइफ में ये सिग्निफिकेंट नेगेटिव हुआ था किसी एक टाइम पे. एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ दोज एनर्जीज. कैसे करना है, कुछ कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि अफर्मेशन से आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ इफ यू लेट गो बाय सेइंग ऑल पॉजिटिव अफर्मेशंस. सोचो किसी ने धोखा दिया था एंड आपको उसकी वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन से लाइक आई हैव रियली ब्लेस्ड रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ. तो गूगल करो वो क्या क्या पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जो सेट बैठेगी आपके लाइफ सिचुएशंस के लिए, एंड उनको डेली बोलो. दूसरा चीज मुझे फील हो रहा है, यू नीड टू कन्फ्रंट. अगर कोई आपके लाइफ में अभी आसपास के लोग हैं ना जिनके साथ आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, या फिर मे बी खुद ही के साथ आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है कि आपने कुछ पास्ट में गलत किया जिसकी वजह से आप खुद को ब्लेम करते हो, यू नीड टू टेल दैट पर्सन. कन्फ्रंटेशन मुझे फील हो रहा है. तो अगर खुद से कुछ प्रॉब्लम है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ या फिर आंख बंद करो एंड खुद ही के सामने विजुअलाइज करो एंड टेल देम कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, आई रियली फेल्ट very bad. So you need to say all these things to the people that have hurt you or to your own self जिसने पास्ट में गलत किया था. या फिर अगर आपको लगता है कि लाइफ वॉज अनफेयर तो गॉड को बोलो कि गॉड आपने मेरे साथ ये सब किया, यूनिवर्स आपने मेरे साथ ये सब किया, क्यों किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे दुख लगा, प्लीज गिव मी द आंसर्स. तो बात करो, टेल द यूनिवर्स, टेल द पीपल, टेल योर सेल्फ कि ये सब चीज़ों की वजह से यू हैड बीन अफेक्टेड. एंड आप जैसे ही इन चीज़ों को लेट आउट करोगे ना, बी इट इन एनी फॉर्म, भले ही सामने से बोलो या फिर गॉड को ही बोल दो. हाँ, अगर कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको हर्ट किया है एंड यू कैन नॉट से ऑल दीज थिंग्स टू देम, तो गॉड को बोलो कि गॉड प्लीज ये सब मैसेजेस उनके सबकॉन्शियस तक पहुंचाओ, उनके इनर सेल्फ तक पहुंचाओ ये सब मैसेजेस, एंड टेल देम. एंड देखोगे कि उससे जो अंदर की भड़ास है ना, अंदर का जो ये स्टक अप फीलिंग है ना, वो सारी फीलिंग्स धीरे धीरे दूर हो जाएंगी. एक सीटिंग में नहीं होगा, ये चीज़ आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक बार करनी होगी. उससे ज़्यादा कर सकते हो तो और भी अच्छा, और भी जल्दी ये सब चला जाएगा. बट इन दिस वे यू विल बी एबल टू चैनलाइज ऑल दोज नेगेटिव फीलिंग्स एंड ऑल दोज ब्लॉकेजेस दैट आर विद इन यू. एंड आप देखोगे कि उससे काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रहा है एंड अंदर का कचरा जैसे ही चला जाएगा, आपका सबकॉन्शियस अच्छी चीज़ों पे बिलीव करने लगेगा. ओके, उसके लिए वो क्लीन स्लेट हो जाएगा, वो जीरो स्टेट हो जाएगा. तब जाके मैनिफेस्टेशंस काम करने लगेंगी, तब जाके अच्छी चीज़ें आने लगेंगी. ओके, तो ये डीप मैसेज है. अफर्मेशंस भी साथ में खूब से बोलो, विजुअलाइजेशंस भी साथ में खूब से बोलो, अच्छे से बोलो सोने से पहले, सो के उठ के. ओके, एंड हैव फेथ इन ऑल दोज अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है. एंड डेली खुद को ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में लाओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. काउंट योर ब्लेसिंग्स,
दिल से काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक द यूनिवर्स, एंड आप देखोगे कि उसी से आप अपने वाइब्स को हाई कर पाओगे, अपने वाइब्रेशंस को हाई कर पाओगे। एंड पता है लाइफ की यही सिंपलेस्ट चीज होती है कि द हायर आवर वाइब इज, द ग्रेटर वी अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। तो इसी से आप देखोगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। अगर रीडिंग से कुछ हेल्पफुल हुआ हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या लोग हैं, या वो क्या सिचुएशंस, हैबिट्स एट्सेट्रा है जो आपको इस वक्त लेट गो करना है, ताकि आपका लाइफ फुल बैलेंस में आ जाए, एंड ताकि आप अपने परफेक्ट लाइफ को अट्रैक्ट कर सको या फिर मैनिफेस्ट कर सको। बट बिफोर आई बिगिन दिस रीडिंग आई लाइक टू से कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो रही हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही है। ऑल्सो अगर रीडिंग लंबी लगे तो प्लीज़ स्पीड बढ़ा लेना, 2x पे या फिर 1.75x पे रख लेना। तो उससे क्या होता है कि मैसेजेस आपको सारी मिल जाती हैं जो आपको आप तक घॉट पहुंचाना चाहते हैं, एंड बोरिंग भी नहीं लगता है। चलिए, सो लेट्स सी ग्रुप 2। ग्रुप 2, डर मुझे फील हो रहा है, डर। सो मे बी some of you all are afraid of something, maybe afraid of new beginnings। कुछ लोगों को डर है अननोन का, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नई शुरुआत से कुछ लोगों को डर होता है, मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों को डर होता है कि पास्ट का सेम पैटर्न रिपीट ना हो जाए। कुछ लोगों को अपने किसी एक सिग्निफिकेंट घर वाले से भी डर लगता है, आई एम फीलिंग। So I'm strongly feeling कि there's a fear in you, किसी एक चीज का सिग्निफिकेंट फियर। जो चीजें मैंने मेंशन की, या तो वो सब है या फिर कुछ और है। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग तो मे बी मैं उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाऊँ, तो प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू। जो चीजें मैंने बोली उन सब में से कुछ एक फियर या फिर कोई और सिग्निफिकेंट फियर है आपके लाइफ में जो कि आपको लेट गो करना है। ये जो फियर है ना, ये आपको अंदर से खाया जा रहा है, एंड आप मे बी समझ नहीं पा रहे हो, बट इट इज अफेक्टिंग योर लाइफ इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्सन को अगर न्यू बिगनिंग का डर लगता है कि अरे न्यू ट्यूशन जाना होगा, न्यू स्कूल होगा, या न्यू फ्रेंड से बात करना होगा, न्यू जॉब, तो उससे वो डर की वजह से ना क्या होता है कि सबकॉन्शियस नेगेटिवली मैनिफेस्ट करने लगता है चीज़ों को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट अ बेटर जॉब, लेकिन आपको न्यू बिगिनिंग्स का डर है कि ये भगवान क्या हो जाएगा, सिटी चेंज करना होगा, एट्सेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस है उसको लगता है कि यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट स्टिलनेस, यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट थिंग्स दैट आर ऑलरेडी देयर। तो वो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ तक लाता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि आप अभी में ही खुश हो। आपको डर लगता है फ्यूचर का, आपको डर लगता है न्यू बिगिनिंग्स का, तो इसीलिए वो अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी चीजें आपके लाइफ में लाना बंद कर देता है, बिकॉज इट फील्स कि आपको अभी ही अच्छा लग रहा है, अभी ही ठीक हो, फ्यूचर से आपको डर लगता है। ओके, तो आई एम फीलिंग कि दिस फियर, ये जो डर आपको है, जो भी चीज का आपको डर है, इट इज अफेक्टिंग योर मैनिफेस्टेशंस इन अ वेरी रॉन्ग मैनर, एंड आपके लाइफ में वो हर एक अच्छी चीज को आने में रोक दे रहा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि वो आपके लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में आने में भी रोक दे रहा है, बिकॉज देखो, आप में से बहुत लोगों को ना मन करता है कि आप हेल्दी वे में लाइफ को जियो, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ रॉन्ग एडिक्शंस हो। लाइक कुछ लोगों का हो सकता है कि फोन से ज़्यादा एडिक्शन हो, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है लेट से सोते हो, बट यू वांट टू स्लीप इन लाइक एन अर्ली टाइम। कुछ आपके जो गोल्स हैं वो आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो बैलेंस्ड वे में आप अपने लाइफ में इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये इम्बैलेंस इन एनर्जी आपका सबकॉन्शियस क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ योर फियर। ओके, तो नो दैट कि इस फियर को आप जाने दोगे तो आप अपने लाइफ को काफी बैलेंस्ड वे में भी जी पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना वेट अच्छे से मेंटेन करना है एंड इफ यू वांट टू एक्सरसाइज डेली, तो आपको सोचना है अच्छी चीजें कि हाँ, आई विल ईट हेल्दी, मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं हेल्दी खा रहा हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं डेली वॉक कर रहा हूँ। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे आज नहीं खाना है अनहेल्दी चीज। ओके, मैं आज जिम मिस नहीं करूंगा,
मैं आज वॉकिंग मिस नहीं करूंगा। ओके, ऐसे नेगेटिव वे में चीजों को सोचना नहीं है आपको पॉजिटिव वे में चीजों को सोचना है। सेंटेंस में पॉजिटिव अफर्मेशंस लाना, अपने डेली लाइफ में जो चीजों को आप सोच रहे हो उसमें पॉजिटिव वर्ड्स लाना, ना कि नेगेटिव। आप समझ रहे होगे ना कि ना नहीं लाना है, हाँ लाना है। तो से थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, मैं आज हेल्दी खा रहा हूं। हाँ, मैंने आज 2 घंटे पढ़ाई की अच्छे से। ओके, तो बी इन दैट हाई वाइब्रेशन। नेगेटिव थॉट्स को मत लाओ, बिकॉज वो नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट हो जा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हो ना, नहीं यार आज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं, ये सेंटेंस नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, मैं फुल टाइम अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। ओके, आप समझ रहे हो द डिफरेंस इन एनर्जीज। नेगेटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स ब्रिंग इन नेगेटिव आउटकम। ओके, ये हमेशा दिमाग में रखना है आपको। एंड पॉजिटिव वर्ड्स ब्रिंग इन पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। एंड आउट विद द नेगेटिव, इन विद द पॉजिटिव, इस मंत्रा को आप रख लो। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव चीज आपको नहीं बोलनी है। सेकेंडली नहीं, ये थर्ड चीज मुझे फील हो रहा है आपके लिए कि यू नीड टू स्टॉप गिविंग पीपल एक्स्ट्रा। आप ना लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही कर देते हो, आउट ऑफ द वे जाके आप में से बहुत लोग कर देते हो। इट कॉस्ट यू योर ओन सैनिटी, या फिर इट कॉस्ट यू योर ओन मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ। ओके, लाइक आप लोग ना खुद को, आप में से बहुत लोग ऐसे हो कि खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए चीजें करोगे, या फिर खुद का नेगेटिव करके दूसरों के लिए पॉजिटिव करोगे, या फिर जहां पे आपको भी कुछ क्रेडिट मिलना था तो आप खुद को क्रेडिट नहीं देके दूसरों को क्रेडिट दोगे, या फिर यू विल डिम योर ओन लाइट सो दैट अदर्स फील कंफर्टेबल। आप खुद को डाउन प्ले करोगे, खुद को कम दिखाओगे सो दैट आपके आसपास के जो लोग हैं उनको बड़ा फील हो, उनको अच्छा फील हो, उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो आपके लिए। या फिर पीपल प्लीजिंग का नेचर बहुत लोग में हो सकता है। आई एम फीलिंग ग्रुप 2। तो आपको ये चीज करनी बंद कर देनी है। आप जो हो आप ऑथेंटिकली दिखाओ। अगर आपके आसपास के लोगों को आपके प्रेजेंस से डिस्कंफर्ट फील होता है, देन नो दैट कि वो आपके वाइब के नहीं है, तो उन्हें आपके लाइफ से निकलना होगा। ठीक है, बहुत टाइम होता है, जैसे मेरे साथ ही इनफैक्ट बहुत टाइम होता है कि आई डाउन प्ले माई सेल्फ। मैं खुद को नहीं दिखाती हूँ कि हाँ मेरे में ये चीजें हैं या मेरे में ये टैलेंट है, बिकॉज आई फियर कि सामने वाले को ऐसा फील होगा कि वो छोटा है। बट नहीं, आई शुडंट डू दैट, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो कि अगर सामने वाला बोले कि हाँ मेरे में ये सब चीजें हैं, मैं ये सब अच्छा करता हूँ, या फिर आई हैव दिस मच प्रॉपर्टी या चीजें हैं, आई विल बी हैप्पी फॉर देम। मैं ऐसी नहीं हूं कि आई विल बी सैड कि अरे उसके पास इतना है, मेरे पास तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ओके, सो नो दैट कि आई एम एट अ हाई वाइब्रेशन फ्रॉम द पर्सन दैट आई एम ट्राइंग टू कंफर्ट। तो ऐसे लोग जो कि आपसे लोअर वाइब्रेशन है, वो लोग ही ऐसे डिस्कंफर्ट फील करते हैं। अगर हम खुद का कुछ रियलिटी दिखाए एंड सामने वाला उससे डिस्कंफर्ट फील करे, खुद को छोटा फील करे, देन उनमें वाइब्रेशंस लो हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर फीलिंग लाइक दैट। एंड पीपल लाइक देम कैन नेवर ब्रिंग बैलेंस इन आवर लाइफ। तो ये चीज आपको समझनी है। ओके, कि डू नॉट डाउन प्ले योर सेल्फ। आप जो हो ऑथेंटिकली खुद को दिखाओ वैसे। You need to stop downplaying yourself. You need to stop people pleasing or making people comfortable at your own comfort's cost. Okay? तो ये चीज आपको समझनी है। एंड दूसरों के लिए भी एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कुछ एग्जाम है एंड आप पढ़ाई कर रहे हो एंड आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको कॉल करके बोलती है अरे मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मेरा भी एग्जाम है, एंड यू स्टार्ट कंफर्टिंग हर। एंड आपका क्या होता है कि 1 घंटा बर्बाद होता है उसको कंफर्ट करके, एंड उसके बाद वो अच्छे से पढ़ने लगती है, कल एग्जाम देके पास भी कर जाती है, बट आपका जो 1 आवर लॉस होता है उससे आपका एग्जाम बिगड़ जाता है। ओके, सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। यू नीड टू स्टॉप सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ टू सो दैट अदर्स कैन फील कंफर्टेबल। ओके, तो ये चीज आपको करनी बंद कर देनी है। उससे बहुत ज्यादा आपका एनर्जी लॉस हो रहा है एंड दूसरों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, या फिर दूसरों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है थ्रू योर एनर्जी, या फिर यू आर अट्रैक्टिंग द रॉन्ग पीपल। ओके, ये चीज हो रही है। एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लूं प्लीज। रूम में अंधेरा रहता है तो मुझे दिखाई भी नहीं देता है कहाँ पे कार्ड गिरा। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 2, व्हाट एल्स? एंगर इश्यूज मुझे कुछ लोगों के फील हो रहे हैं। तो वो कंटिन्यूस एंगर भी हो सकता है
कि एक बार मूड खराब हुआ तो कंटिन्यूस रहता भी है। कुछ कुछ लोगों का इंस्टेंटेनियस एंगर हो सकता है कि अभी एकदम ज्वालामुखी जैसे फट गए, उसके बाद तुरंत ही काम डाउन हो गए। ओके, सो एंगर इशूज या मूड इशूज या मूड स्विंग्स वैसी चीज़ें मुझे फील हो रही है। सो यू नीड टू कंट्रोल दैट। एंड वो कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो। एक बार आपने कॉन्शियसली सोच लिया कि नहीं इसे वो करना है। मुझे ये भी फील हो रहा है गाइस कि आप में से कुछ कुछ लोगों को ना दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगती है आपको। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट हैबिट। दूसरे जो बोले बोलने दो। यू नीड टू हैव faith in yourself and know that ki you are not answerable to anyone but your own self and your loved ones and God obviously। तो अगर कोई सामने वाला आपको नेगेटिवली बोलता है या फिर खराब फील कराने की कोशिश करता है, नो दैट कि हर नेगेटिव चीज कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लो वाइब्रेशन। तो अगर कोई आपको कुछ नेगेटिव बोलता है या फिर खराब बोलता है या फिर गलत बोलता है, सोचो आपने सही काम किया बट उन्होंने सुना दिया आपको सामने से एंड वो चीज़ आपको अफेक्ट हो गई, तो नो दैट कि कभी भी कोई भी अच्छी खराब चीज़ अच्छे वाइब्रेशन से पैदा नहीं होता है। सो यू शुड फील पिटी फॉर देम कि उसने आपको ऐसे बोला, विच मीन्स कि उनकी लाइफ बहुत खराब है, वो बिटर हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ में, इसीलिए दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दैट ऑन यू। ओके, इस चीज़ को आप दिमाग में रखोगे तो लोगों की बातें आपको उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी या फिर उतना ज़्यादा आपको बुरा फील नहीं होगा अगर सामने वाला कुछ बोले तो। ऑल्सो ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ। आई एम फीलिंग कि आपको कुछ एक सर्टन चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकता है, वो कोई हैबिट हो सकता है, वो कोई पेट हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए। आई एम फीलिंग कि आई एम रियली सॉरी अगर आपके पेट का तबीयत खराब है एंड यू नो कि आपको यू नीड टू लेट दैट सोल गो, तो प्लीज़ जाने दो उनको। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए, ये लोगों के लिए भी है कि मे बी दर समवन हु इज ऑन द डेथ बेड या फिर उनका तबीयत इतना खराब है कि यू नो कि अभी इट्स टाइम टू लेट गो, तो प्लीज़ लेट देम गो। आप जब तक उन्हें लेट गो नहीं करोगे वो शांति से नहीं जा पाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये लाइफ बहुत छोटी है एंड हमारा बहुत बड़ा पर्पस है, तो उनका भी बहुत बड़ा पर्पस है। इट इज़ देयर टाइम नाउ टू ट्रांसेंड इनटू दी हायर रेल्म्स। ओके, तो उन्हें जाने दो। ये कुछ ही लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज था ये वाला, बट ऑल इन ऑल आई एम फीलिंग कि यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल समथिंग जिस चीज़ को आप जकड़े हुए हो। कोई पर्सन, हैबिट, कोई जॉब, कोई इनसिक्योरिटी, यू नीड टू लेट दैट गो। आई एम फीलिंग ग्रुप 2 चीज़ों को पर्सनली लेना आपको लेट गो करना है। ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं। सो इफ यू टेक थिंग्स पर्सनली, मे बी किसी ने कैजुअली कुछ बोला एंड आपने वो पर्सनली ले लिया कि अरे मेरे साथ क्यों उसने ऐसे बोला, तो यू नीड टू लेट दैट गो। ये हैबिट ना बहुत लोगों को कॉन्शियसली फील भी नहीं होता है, आपको लगेगा कि अरे मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, बट ट्राई टू सी इट। ओके, ये बहुत लोगों का कॉन्शियस बिहेवियर नहीं है बट अनकॉन्शियस बिहेवियर है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हो, जहाँ पे आप पर्सनली अगर नहीं लेते एंड यू कुड हैव लेट गो तो आप ही सफ़र कम करते। बट यू टेक थिंग्स पर्सनली, मोर पर्सनली। मे बी कोई और ही सफ़र कर रहा है या फिर मे बी आप कोई न्यूज़ देख रहे हो या फिर कोई आसपास के पर्सन, उनके साथ कुछ खराब हो रहा है एंड यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग एंड यू स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर देम कि अरे यार उसके साथ क्यों हो रहा है। सो यू टेक दैट पर्सनली, यू टेक देयर सॉरो पर्सनली, या फिर यू टेक पीपल्स एंगर पर्सनली, यू टेक पीपल्स वर्ड पर्सनली। तो वो पर्सनली चीज़ों को लेना बंद करो बिकॉज दैट इज अफेक्टिंग यू इन अ नेगेटिव वे। ग्रुप 2 आई एम फीलिंग कि बी ट्रू टू योर वर्ड्स। आप में से कुछ कुछ लोग ना सोचते तो कुछ हो लेकिन जब काम करने की बात आती है तो आप या तो मुकर जाते हो या फिर लेजीनेस आप में आ जाता है या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है या फिर समहाउ यू जस्ट आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड। सोचो अगर आपने खुद को प्रॉमिस किया कि हाँ मुझे कल से अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप टाइम वेस्ट करते हो, सो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर प्रूवन योर सेल्फ रॉन्ग। आप अपने बातों पे अड़े नहीं रहते हो जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द थिंग्स दैट आर एक्चुअली मेंट फॉर यू। ये कैसे हो रहा है एक्सप्लेनेशन भी मुझे नहीं पता है बट ये एक चैनल मैसेजेस है, तो प्लीज़ नो कि इट इज़ ट्रू। समहाउ आपका ये खुद ही के बातों से मुकर जाने की आदत आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को रोक रहा है। ओके, आप जो पॉजिटिव चीज़ें लाना चाहते हो अपने लाइफ में वो ला नहीं पा रहे हो बिकॉज जो जो आप बोलते हो वो आप करते नहीं हो।
आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपको यू नीड टू पुट इन अ बिट मोर एफर्ट्स ग्रुप 2। किस चीज़ पे वो आप ही को पता है। आप में से कुछ लोग शायद से स्टूडेंट्स हो सकते हो, सो यू नीड टू पुट इन अ बिट मोर एफर्ट्स इनटू योर स्टडीज़। कुछ लोग, अगर आप लोग रिलेशनशिप में फंसे हुए हो तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ डोंट गिव अप, थोड़ा सा और एफर्ट्स दे दो, इट विल बी वर्थ इट। वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पार्टनर के साथ। ओके, सो अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है एंड यू आर फीलिंग वेरी स्टक इन इट, तो नो दैट कि इट्स नॉट टाइम टू गिव अप। ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। You need to let go of the fact that this world is black and white। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये दुनिया सिर्फ सही गलत, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइडेड नहीं है। देयर इज अ होल लॉट ऑफ स्पेक्ट्रम इन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। तो आपको रियलाइज करना है ये चीज, आपको इस रिजिड थिंकिंग को लेट गो करना है कि या तो कोई चीज सही है या फिर कोई चीज गलत है। ओके, आई डोंट नो मैं इस चीज को कैसे समझाऊं यार, बट नो दैट कि हमेशा कोई पर्सन, कोई एक्शन, इसलिए कोई सोचो कोई सर्टन पर्सन कोई कुछ कर रहा है काम एंड आपको लगता है ये काम बहुत गलत किया उसने, तो व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि हमेशा आपको अलग पर्सपेक्टिव से देखना है उसको। हमेशा जो आप सोच रहे हो जरूरी नहीं है कि वही सही हो, या फिर मे बी आपके नजरिए के थ्रू आप सही हो, बट उसके सिचुएशन के हिसाब से उसने जो काम किया दैट वाज वेरी नेसेसरी। इट्स अ वेरी डीप एंड पर्सनलाइज्ड मीनिंग मुझे फील हो रहा है, बट जिनको ये समझनी है वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर देम। बाकी ये वाला सर्टन मैसेज सबके लिए नहीं है ये, बट जिनको समझना है, इफ इट्स रेजोनेटिंग विथ यू, नो दैट दिस मैसेज इज फॉर यू, अदरवाइज इट्स नॉट फॉर यू। और क्या है, कुछ एक और मैसेज मुझे फील हो रहा है। गॉड प्लीज लेट मी नो व्हाट इट इज। बंधन को छोड़ना है आपको। यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल द चेन्स, ऑल द रिस्ट्रिक्शंस दैट यू हैव पुट ऑन योरसेल्फ। जो आपने खुद को रिस्ट्रिक्शंस में बांध के रखा हुआ है, आपको उससे बाहर निकलना है। जो आपने खुद के अंदर रिजिड माइंडसेट बना के रखा है, आपको उससे बाहर निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समवन जो कि जिसके दिमाग में है कि हाँ मुझे कंट्री छोड़ के नहीं जाना है बिकॉज मुझे डर लगता है, या फिर बिकॉज इंडिया में मेरे लिए सब कुछ है, मेरा कंफर्ट जोन है, तो नो दैट कि गॉड इज टेलिंग यू कि मे बी यू नीड टू कंसिडर कि हाँ मुझे बाहर जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ होल लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दैट यू विल गेट टू लर्न ओवर देयर। एंड जस्ट बिकॉज आपको एक जगह पे अच्छा लगता है डजेंट मीन कि वहीं पे आपका ग्रोथ है। तो ग्रोथ तभी आता है जब हम खुद को डिस्कम्फर्ट, व्हेन वी सब्जेक्ट आवरसेल्व्स टू डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट जोन से कभी ग्रोथ नहीं आता है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट रिजिड मेंटालिटी। इफ यू वांट सक्सेस इन एनीथिंग, नो दैट कि वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको झेलना होगा। भली वो सक्सेस इन लव हो, भली वो सक्सेस इन करियर हो, जिस भी चीज में आपको सक्सेस चाहिए, यूनिवर्स आपको थोड़े डिस्कम्फर्ट से गुजारेगा, उसके बाद ही आपको वो देगा वो चीज, बिकॉज इट ऑल्सो टेस्ट्स यू। ठीक है, तो अपने आप को यू नीड टू बी अ लिटिल बिट वल्नरेबल। थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाओ कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए एंड आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और आई एम रेडी टू बी अ बिट अनकंफर्टेबल, ताकि मुझे अच्छी चीज मिले। ओके, तो इस चीज को अपने हैबिट में लाना है, अपने थिंकिंग में लाना है, एंड जो रिजिड थॉट है, जो रिजिड थिंकिंग है, उसको आपको जाने देना है। आई रियली विश आज का रीडिंग बहुत से लोगों तक पहुंचे यार, बिकॉज ये काफ़ी डीप सीटेड चीज़ें हैं। एंड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मेरा चैनल कितना 1 पॉइंट समथिंग के सब्सक्राइबर्स ही हैं, बट दीज थिंग्स आर डीप थिंग्स। ऑब्वियसली ये तो उन्हीं तक पहुंचेंगी जिन तक पहुंचनी है, सो आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। यस, तो आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में। ग्रुप 2, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज़
डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज का रीडिंग ऑब्वियसली है कि व्हाट यू नीड टू लेट गो राइट नाउ एंड लेट मी absorb your energy। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बिकॉज दैट हेल्प्स मी विद द रीडिंग। एंड हम ऑब्वियसली आज की रीडिंग में देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या आदतें हैं, वो क्या हैबिट्स है, या क्या लोग, या क्या चीज़ें हैं विच यू नीड टू लेट गो ऑफ राइट नाउ, ताकि आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में हो जाए एंड सो दैट यू आर एबल टू मैनिफेस्ट द थिंग्स दैट यू मेंट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मे बी हर एक मैसेज से आपको रेजोनेटेड फील ना हो। ओके, सो प्लीज डू नॉट फोर्स एनी ऑफ द मैसेजेस। तो चलिए देखते हैं ग्रुप 3, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ राइट नाउ। ग्रुप 3, बिलीफ, फेथ। मुझे फील हो रहा है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ डाउट। वो डाउट सेल्फ डाउट भी हो सकता है, अपने लाइफ को लेके डाउट भी हो सकता है, गॉड को लेके डाउट भी हो सकता है, यूनिवर्स को लेके डाउट भी हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेके डाउट भी हो सकता है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ डाउट। ओके, यू नीड टू लेट गो ऑफ डाउट एंड यू नीड टू ब्रिंग इन मोर फेथ। आपको फेथ लाना है, खुद पे फेथ, यूनिवर्स पे फेथ, गॉड पे फेथ। अगर कोई चीज़ मांगी है आपने यूनिवर्स से तो बस सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि आप जितना उसको लेके सोचोगे या फिर डाउट करोगे या फिर डरोगे, ओके, उतना ही आपके मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होगा, उतनी ही वो चीज़ आपसे दूर भागती रहेगी। सो यू नीड टू हैव फेथ, नो दैट कि वेयर देयर इज फेथ देयर इज नो फियर। अगर सच में कहीं पे फेथ है ना, उस जगह पे फियर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट एंड डार्क एक जगह पे, मतलब फायर एंड डार्कनेस एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आसपास भले ही एग्जिस्ट करे, एट द सेम पॉइंट वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही फियर एंड फेथ एक जगह एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं कर सकता है। ओके, एंड आपका ये जो फियर है ना, आपका ये जो डाउट है, ये आपके लाइफ को काफ़ी नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रहा है। यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द थिंग्स दैट आर मेंट फॉर यू, बिकॉज एक बार आप इस चीज़ को हटाओगे ना, आप देखोगे कि आपके लाइफ में हर तरह से अबंडेंस आ रहा है। भले वो लव लाइफ का अबंडेंस हो, भले पर्सनल लाइफ का हो, ग्रोथ का हो, सक्सेस का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन का हो, करियर का हो, बी इट एनीथिंग, आपका हर तरफ से आपका लाइफ फुलफिल्ड हो जाएगा। ओके ओके, ये मैसेज कुछ कुछ लोगों के लिए है, सो प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, ये वाली जो मैं बोलने वाली हूँ, देन नो दैट इट्स मे बी समवन फॉर एल्स, सॉरी फॉर समवन एल्स। मुझे फील हो रहा है यू नीड टू लेट गो ऑफ योर अटैचमेंट्स। आप में से बहुत लोग ना, या तो अपने घर से बहुत अटैच्ड हो, या फिर अपने लव्ड वन से बहुत अटैच्ड हो, या फिर किसी एक सर्टन जॉब से बहुत अटैच्ड हो, बट मुझे मोस्टली पीपल फील हो रहा है। देयर इज आइदर सम पर्टिकुलर पर्सन और मैनी पीपल जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो, एंड वो एक अनहेल्दी अटैचमेंट है, अनहेल्दी अटैचमेंट, बिकॉज इन अ वे आपका वो जो अटैचमेंट है ना, वो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, आपके अबंडेंस को रोक रहा है। ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ लोग, वो लोग इतना होमसिक फील करते हैं कि वो लिटरली, मैंने देखा है ऐसा हुआ है, मेरे नोन लोगों के साथ ही हुआ है कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उनका एमबीबीएस में हो गया था, बट उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी मिडवे। ओके, फर्स्ट ईयर में मिडवे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी बिकॉज उनसे वो होम सिकनेस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दे वाज सो होम सिक। ओके, तो हाँ, एक चीज आई एम फीलिंग, एक चीज होती है कि जहाँ पे नहीं हो पा रहा है वहाँ पे क्विट करके आ जाओ, बट फॉर यू आई एम फीलिंग कि इट विल अफेक्ट योर लाइफ वेरी ड्रास्टिकली इन अ नेगेटिव वे अगर आपने फाइट बैक नहीं किया तो। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि अपने मेंटल हेल्थ को खराब करके कोई चीज़ करो, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑब्वियसली, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि गॉड इज टेलिंग यू कि आप में पोटेंशियल है, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप में बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का एबिलिटी है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग योर लाइफ जो आपके लाइफ में आने वाला है, बट उन अपॉर्चुनिटीज को आप नज़रअंदाज कर दे रहे हो, या फिर इन अ वे आप उन अपॉर्चुनिटीज को, उन चीज़ों को, ब्लेसिंग्स को रोक दे रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर अटैच टू अ सर्टन पर्सन, और यू आर अटैच टू अ सर्टन प्लेस, और यू आर अटैच टू योर होम,
और अ सर्टेन जॉब, ठीक है? तो वो नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, वो सही चीज़ें नहीं हो पा रही है, सही तरीके से आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, मतलब आता हुआ अबंडेंस भी चला जा रहा है, आता हुआ अपॉर्च्युनिटी भी चला जा रहा है, जस्ट बिकॉज़ यू आर अटैच्ड टू दैट समथिंग, ओके? कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग दैट दिस माइट इवन मीन कि आप खुद के प्रेजेंट के सेल्फ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, खुद के कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिस वजह से यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द न्यू अपॉर्चुनिटीज, ओके? ये आप अनकॉन्शियसली ही कर रहे हो, मैं तो बोलूंगी, ओके? कुछ लोग कॉन्शियसली कर रहे हो, कुछ लोग अनकॉन्शियसली कर रहे हो कि हाँ अभी आपको रियलाइज होगा कि हाँ मेरे इस आदत की वजह से शायद से मैं इन सब चीज़ों को रोक रहा हूँ, ओके? बट हाँ, दैट इज द ट्रूथ, ओके? ये चीज़ आपको लेट गो करनी है। यू कैनॉट गेट एवरीथिंग ऑल एट वंस। ये बहुत अजीब सा सेंटेंस मैंने बोला, बिकॉज आई एम समवन हु ऑलवेज बिलीव्स इन कि यू कैन गेट एवरीथिंग ऑल एट वंस। आई एम दैट काइंड सॉरी आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बिलीव करता है कि हाँ मुझे हर चीज़ चाहिए, ओके? मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे डायरी रीडर भी बनना है, मुझे शेफ भी बनना है बट हाँ, सिंस दिस इज अ चैनल्ड मैसेज एंड आपके लिए यही मैसेज है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप हर चीज़ अपने लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस थॉट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, ओके? इस प्रेजेंट मोमेंट की बात मैं बोलूँगी कि मे बी आप में से कुछ लोग हर एक चीज़ एक साथ चाहते हो कि मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे जॉब में कंफर्टेबल फील भी करना है, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, मेरे से काम उतना प्रेशर झेला नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे पैसा जो मिल रहा है उसे भी मुझे एंजॉय करना है, या फिर मुझे सेव करना है लेकिन साथ साथ मुझे स्पेंड भी करना है। सो यू कांट गेट ऑल दी ऑपोजिट्स टुगेदर, ठीक है? कहीं पे आप एनर्जी दे रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, ऐसा ही सिनेरियो है एंड इसी को सच मान लो आप, ठीक है? सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कि आपको हर तरफ से कंफर्टेबल चीज़ें फील हो अपने लाइफ में, या फिर हर तरफ से आपकी लाइफ ठीक हो जाए, ओके? कहीं ना कहीं यू आर मेंट टू फील दैट इम्बैलेंस इन योर लाइफ, बिकॉज वो आपका लाइफ लेसन है जो जिसके थ्रू आप जा रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, नो दैट इट इज़ अ लाइफ लेसन जो कि आपको मास्टर करना है, आपको खुद को उधर एफर्ट्स डाल के खुद को इतना सब्जेक्ट टू ऑल दोज एडवर्सिटीज ताकि आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए लेकिन आप ज़्यादा टाइम पढ़ाई में नहीं दे पा रहे हो और आपको लगता है कि यार मैं तो 2 घंटा पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, सो गॉड इज टेलिंग यू कि और एक्स्ट्रा खुद को और थोड़ा पुश करो, तभी जाके आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। 2 घंटे के बदले 3 घंटे पढ़ो, ओके? सो यू नीड टू सब्जेक्ट योर सेल्फ टू अ बिट मोर ऑफ डाइवर्स एडवर्सिटीज, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। एंड यस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये चीज़ अभी आपके लाइफ में एप्लीकेबल हो रही है, ओके? सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू गो इन द राइट वे, बिकॉज वहां पे भी कर्मा निकलना जरूरी है, ओके? आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रही है, क्यों ऐसे बोल रही है, बट नो दैट कि कभी कभी लाइफ हमें नेगेटिव चीज़ें इसीलिए देता है बिकॉज उसे पता है कि हमारा पोटेंशियल कितना है, एंड हर बार हम अपने ही थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं, हम खुद ही से बेटर बनते हैं, ओके? एक बार उन सब नेगेटिव चीज़ों को हम फेस करें तो, ओके? नेक्स्ट चीज़ है जो मुझे फील हो रही है, यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल द ड्रामा इन योर लाइफ। काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं आपके लाइफ में विच आर टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर सोल पर्पस, या फिर फ्रॉम योर गोल, या फिर फ्रॉम योर ड्रीम। तो उन चीज़ों को नोटिस करो कि वो क्या है जो आपको आपके सपने से दूर कर रहे हैं, या फिर आपको आपके लाइफ गोल से दूर कर रहे हैं। वो हैबिट्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं, वो ड्रामा हो सकता है, अननेसेसरी केओस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मुझे रिसेंटली रियलाइजेशन हुआ इस चीज़ का कि आई एम गेटिंग टू अटैच्ड टू माई जॉब, जिस वजह से मैं अपने आसपास के लोगों को मिरर कर रही हूँ, मैं उनकी नेगेटिविटीज़ को, उनके आदतों को खुद में अडॉप्ट कर रही हूँ, जिस वजह से मेरा जो स्टेट है वो नेगेटिव रह रहा है, मेरा जो वाइब है वो नेगेटिव रह रहा है। मैं पहले क्या थी, मैं पहले इनफैक्ट कुछ महीने पहले की बात बोल रही हूँ कि आई वाज समवन हु वाज वेरी डिटैच्ड, कि आप मुझे 2 गाली भी दे दो, आई विल बी लाइक हाँ ठीक है, इट्स फाइन, वो उसके वे में बोल रहा है, ओके? बट रिसेंटली 1-2 हफ्ते में आई
गॉट टू रियलाइज दिस नाउ कि 1-2 हफ्ते में मेरे में ये चीज़ आया है कि अगर कोई मुझे कुछ सुना रहा है, आई वॉज टेकिंग दैट पर्सनली, जबकि मेरे में ये कभी नहीं था। ओके, तो आई गॉट टू रियलाइज कि दूसरों के वाइब्स मैं सक इन कर रही हूँ, जिस वजह से आई एम मिमिकिंग देम एंड मैं उनकी तरह बन रही हूँ, क्योंकि मेरे वर्क का कल्चर ही ऐसा है कि पीपल जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग ईच अदर, राइट। तो हाँ, मुझे ये चीज़ रियलाइजेशन हुआ एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो वैसे ही रियलाइज करो कि क्या नेगेटिव पैटर्न है या फिर क्या वो चीज़ें हैं जो आप लोगों की वजह से या फिर आपके आसपास के चीज़ों एंड सिचुएशंस की वजह से खुद में अडेप्ट कर रहे हो। वो क्या नेगेटिव आदतें, वो क्या नेगेटिव थॉट्स, वो क्या नेगेटिव लाइफ चॉइसेस आप ले रहे हो विच आर इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अदर्स। आपके आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहा है या फिर चीज़ों से या फिर सिचुएशन से, उसको स्क्रूटिनाइज करो एंड उसको लेट गो आपको करना है, ठीक है। नो दैट कि एक बार आपको रियलाइज हो गया ना कि हाँ ये चीज़ मुझे नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि आपके किसी दोस्त की बातें भी आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, भले ही वो खुद को लेके बातें नेगेटिवली बोलते हो या फिर आपको लेके। ओके, मुझे एक कोई पर्सन दिखा who is saying negative things about their own life and जिसकी वजह से ना आप उनको मिमिक कर रहे हो कि वो एक नेगेटिव पर्सन है and they keep on saying negative things about them, means their own life, या फिर आसपास के लोगों को लेके नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं एंड आप भी उसी चीज़ को सच मान ले रहे हो या फिर आपका सबकॉन्शियस उन सब नेगेटिव बातों को सच मान ले रहा है। ओके, सो बिवेयर कि आप क्या चीज़ें, beware whatever things that you are subjecting yourself to. Okay, लोगों के बातें, लोगों के vibrations बहुत negative होते हैं and those things are affecting you negatively. अगर social media में भी किसी ऐसे लोगों को follow करते हो ना आप who try to lead a flashy life या फिर जो अच्छे अच्छे reels डालते हैं, but अगर उनका खुद का लाइफ देखो it's very miserable. Okay, तो इन अ वे सोशल मीडिया से भी अगर आप एडिक्टेड हो, दैट इज अफेक्टिंग यू इन अ नेगेटिव मैनर। तो प्लीज स्क्रूटिनाइज करो, फिल्टर करो कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, उनके लाइफ पैटर्न्स, चॉइसेस, वो क्या बातें बोलते हैं, खुद ही को लेके वो नेगेटिव चीजें बोलते हैं क्या कि अरे मेरी लाइफ तो बर्बाद होगी एक्सेट्रा। ओके, तो स्क्रूटिनाइज दैट एंड लेट गो ऑफ ऑल दोज पीपल। उनसे दोस्ती धीरे धीरे हटा लो। अगर पूरा नहीं हटा सकते हो तो मेक इट अ हैबिट कि जब भी वो कुछ नेगेटिव चीज बोले, यू जस्ट से कि आई रिजेक्ट इट, आई डू नॉट अफर्म टू इट, आई रिजेक्ट इट। तब देखोगे कि आपके अंदर उनकी वो आदत नहीं आएगी, ठीक है। सो ये इस चीज को आपको लेट गो करना है ग्रुप 3। ओके, लास्टली जो मुझे मैसेज फील हो रहा है, ये लेट गो का तो नहीं, बट इट्स अ हैबिट दैट यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग अप। वो ये है कि खुद को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, खुद के लाइफ को लेके नहीं बट खुद को लेके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। मुझे फील हो रहा है लाइफ को लेके अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे लाइक आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई एम मेकिंग दिस मच मनी, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपको खुद को सेल्फ ग्रोथ को लेके पहले अफर्मेशंस बोलनी है, लाइक आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, आई लव माई सेल्फ। ओके, तो ऐसे सेल्फ ग्रोथ को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस आप निकालो एंड डेली उसको बिलीव करके बोलो एंड जस्ट सी द मैजिक। कैसे ये चीज़ें अगर आप टेकअप करोगे तो आपकी लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, सो दीज आर ऑल द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। आई होप आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ होगा एंड अगर हुआ है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी विद मी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।